हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के संडे स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई नो आप सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे, एनर्जेटिक होंगे आज के सेशन के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, एक्साइटिंग टॉपिक है आज का। एंड आई नो आज के सेशन से बहुत सारे लोग को हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं चैट सेक्शन में जानना चाहूंगा कि आप लोग की एक्साइटमेंट का लेवल क्या है। सो इफ यू आर रियली एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन देन टाइप एक्साइटिंग चैट बॉक्स। टाइप एक्साइटेड। लवली। एक्साइटेड एक्साइटेड। अच्छा, कौन कौन जो फर्स्ट टाइम संडे स्पेशल अटेंड कर रहा है? टाइप मी इन दी चैट बॉक्स जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है। श्रुति, मुस्कान, रेनुमा, आदित्य, निधि, नैना, साक्षी, नरेश, अथर्व, राजकुल, सुष्मिता, धर्मेंद्र, भाग्यश्री, बीश, प्रफुल्ल, वर्षा। वाओ लवली। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल कि आप सभी लोग सक्सेसफुली सेशन के अंदर एंटर कर चुके हो। संडे वाले दिन आपने टाइम निकाला, ये दिखाता है कि आप कितना सीरियस हो लाइफ के लिए, आप कितना सीरियस हो अपने करियर के लिए, कितना सीरियस हो कि आप ग्रो करना चाहते हो। एंड यू आर हियर। बहुत सारी जनता होगी संडे वाले दिन सो रही होगी आराम से, या दोस्त सब बाहर घूम रहे हैं, लेकिन यू आर हियर। दैट मीन्स कि आप कुछ सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो। बट किसी भी सेशन को अटेंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि भाई कोई भी सेशन अटेंड करें तो उससे लास्ट तक अटेंड करें। कई बार क्या होता है कि हम आराम से कैजुअली ऐसे टिका के अटेंड कर रहे होते हैं तो हम 100% ग्रैप नहीं कर पाते। तो अगर आज का टॉपिक जो है, अगर आप 100% ग्रैप करना चाहते हो तो मेक श्योर अपना फोकस 100% रखो। नोट्स बनाने बहुत मैंडेटरी हैं, क्योंकि बहुत अमेजिंग, सुपर अमेजिंग सेशन आज का होने वाला है। कोई बताएगा मुझे भाई आज का टॉपिक क्या होगा? एनीबडी नोज क्या होगा आज का टॉपिक? क्या है आज का? बिल्कुल। डू यू फाइंड इंग्लिश कम्युनिकेशन चैलेंजिंग? किस किस को प्रॉब्लम है इंग्लिश कम्युनिकेशन से? मतलब कि लिखना आता है लेकिन बोल नहीं पाते, समझना आता है लेकिन बोल नहीं पाते, या समझना भी नहीं आता है। अरे बाप रे, बहुत सारे लोग हैं, मी बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं। एंड ये बिल्कुल अंडरस्टूड वाली बात है कि भाई इंग्लिश एक जस्ट एक लैंग्वेज है, एक टूल है लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। बट लेकिन वो हम नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता। और हमें सबको पता है कि हमें अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर ज्यादा ग्रो करना है या फिर इंटरनेशनली ज्यादा ग्रो करना है तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज जो सबको इजिली समझ में आती है बाहर के लोगों को, और एक कॉमनली। सो आई फील आज का सेशन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराऊंगा। तो आज जो हमारे बीच में गेस्ट हैं उनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था देन आई अमेज्ड कि उनको 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर। वो एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंग्लिश टीचर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को वो सिखा चुके हैं कि कैसे लोग इंग्लिश में बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जब इतने अमेजिंग ट्रेनर हमारे बीच में प्रेजेंट, तो आप लोगों को पता है अपने गेस्ट को किस तरीके से इन्वाइट करते हैं। टाइप क्लैप इन चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट गौरव इन दिस सेशन। गौरव जी, मैं प्लीज चाहूंगा अपना कैमरा को ओपन कर लीजिए एंड एनलाइटन अस फ्रॉम योर नॉलेज दैट वी आर टुडे सीकिंग। Hello everyone. हाय I'm do- गौरव, हाउ आर Hi. यू? Yeah, I'm doing very well. How about you? थैंक यू सो मच, मैं बहुत बढ़िया हूँ। एंड आई फील आज के सेशन से हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मैं हमेशा थोड़ा क्यूरियस रहता हूँ कि इस जर्नी में जब जो भी आज का टॉपिक है उससे पहले, लेकिन एक ट्रेनर की पर्सनल स्टोरी में जरूर जानना चाहूंगा कि गौरव, एक तो हमें पता है जो मुझे मिला था कि ये कर रखा है, ये अचीव कर रखा है, लेकिन फ्रॉम द पर्सनल साइड गौरव जी कौन है मैं जरूर जानना चाहूंगा। या Well, if I talk about my introduction, तो सिंपल आदमी हूँ और नाम गौरव है, वो तो सुना ही होगा सबने। और ऑन सोशल मीडिया आई एम नोन एज गौरव मोटिव ग्रूम, और आई एम बोर्न एंड ब्रेड इन दिल्ली। अब देखिए, मेरा एक ढंग है पढ़ाने का ना अपने सेशंस में, कि जब भी मैं जो बात कर रहा होता हूँ उससे रिलेटेड कुछ भी अगर पॉइंट होता है इंग्लिश का, सो आई कीप टेलिंग दैट आल्सो। सो अभी मैंने बोला बोर्न एंड ब्रेड, है ना। तो जनरली हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बोर्न एंड ब्रॉट अप, जैसे हम बोलते हैं ना, यहीं पे पला बड़ा हूँ, हिंदी में हम लोग बोलते हैं पला बड़ा। सो ट्रू। पले बड़े को अंग्रेजी में बोर्न एंड ब्रॉट अप कहा जाता है इन जनरल, इन इंडिया स्पेशली। बट बाहर के देशों में अगर हम बोले तो ये फ्रेज इतना ज्यादा यूज नहीं होता। जो जो फ्रेज ज्यादा यूज होता है दैट इज बोर्न एंड ब्रेड। बोर्न एंड ब्रेड भी बोलते हैं, और अमेरिकन में इसको बोर्न एंड रेज्ड भी बोलते हैं, पला बड़ा। सो आई एम बोर्न एंड ब्रेड इन दिल्ली, आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, एंड आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, वो भी हम बोलते हैं जनरली एज आई टोल्ड,
राइट। सो मैं बॉर्न एंड ब्रेड दिल्ली का ही हूँ, दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ। और पढ़ाई में, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब लोगों को पता लगता है ना ही इज अ ट्रेनर, इंग्लिश ट्रेनर है या फिर मोटिवेशनल स्पीकर है, तो बहुत अपने टाइम में कुछ इन्होंने बड़े झंडे गाड़े होंगे पढ़ाई में, बट ये ट्रू ट्रू। बहुत हाँ मैंने कोई झंडे नहीं गाड़े, बल्कि टीचर्स ने मेरे को डंडों से जरूर मारा है, ठीक अरे बाप रे। है एक्चुअली जब मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी थी तो मुझे एकदम एक आइडिया लगा था कि हाँ काफी एंटरटेनिंग है आप, ऑब्वियसली आपका सिखाने का तरीका बहुत यूनिक है। पर जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा हूँ 22 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब अगर कोई आपको ना देखे और एकदम से माइंड में आएगा अच्छा 22 ईयर्स, तो हाँ एक पर्सन आएंगे बिल्कुल टीचर की तरह और सिखाएंगे उस तरीके से, वो आइडेंटिटी जाती है। ट्रू। ये तो है, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता ट्रू। तो 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस बहुत मतलब मायने रखता है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है लाइफ का, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है जो कि किताबें नहीं सिखाती, राइट। डेफिनेटली। और इस 22 साल में मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया है, और प्रोफेशनल लोगों को पढ़ाया है। हर फील्ड से मेरे पास क्लाइंट्स रहे हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट से हो, या फिर वो टीचर्स हो। मैं मेरे को याद है, मैं आई थिंक आई वाज एट दैट टाइम 19 और 20 इयर्स ओल्ड, जब मेरे को एक स्कूल से कॉल आया था कि हमें आपसे ट्रेनिंग्स चाहिए, और उनकी टीचर्स को ट्रेनिंग देनी थी। और जब मैं वहां गया, उस टाइम मेरी दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं आती थी, तो मैं उनको बोला कि मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा, क्योंकि मेरे को ना थोड़े बहुत जो बाल आ जाते हैं मूंछों पे वो तो आए, नहीं तो बिल्कुल ही बच्चा लगता था मैं सो व्हेन आई वेंट देयर, तो उनका जो एक्सप्रेशन था मुझे देखकर, वो बहुत डिसहार्टेंड हो गए थे, यार ये तो बच्चा आ गया। लेकिन जब उन्होंने मेरे से ट्रायल ली, तो वो इतने इंप्रेस हो गए कि बाद में मुझे प्रिंसिपल ने बताया था कि सर, जब आपकी ट्रायल क्लास ली हमने यहाँ पे, तो चेयरमैन ने कहा था चाहे लड़का जितने मर्जी पैसे मांगे, मैं उसको जाने नहीं दूंगा, इसको रखूंगा। सो आपका जो अनुभव होता है, जो आपके अंदर की क्वालिटी होती है ना, वो आपको हाइट्स पे लेके जाते हैं ना। आपकी शक्ल सूरत लेके जाएगी, ना ही आपका कोई बहुत आपने अच्छा पहनावा हो वो लेके जाएगा। और कम्युनिकेशन, ये बहुत बड़ा पर्सनैलिटी पॉइंट है, बहुत बड़ा। कम्युनिकेशन की वजह से ही हम सभी से जुड़ते हैं, और कम्युनिकेशन की वजह से ही हम सभी से टूट भी जाते हैं। आप देखिए, आई नो, आई डोंट नो वेदर यू आर मैरिड और नॉट, वैसे आप मुस्कुरा रहे हैं तो शायद कुंवारे होंगे अभी। हाँ बिल्कुल एकदम। हाँ, वो आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप मैरिड नहीं है जी। तो जो शादियों में कलेश होते हैं, जैसे मेरी वीडियोस भी बहुत वायरल है, कलेशी वीडियोस ओके। ओके। तो उसके अंदर क्या होता है, लाइक प्रॉब्लम यही होती है कि तुमने मेरे को तब ये कहा था, तो कहा हम्म। था, कम्युनिकेशन। और हमारे जो सबसे करीबी दोस्त होते हैं, जिनके ऊपर हम बिलीव करते हैं, हम कैसे शुरू करते हैं वो दोस्ती, कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो हम सबको समाज में जोड़कर रखती है, उसी की वजह से हम ग्रो करते हैं, उसी की वजह से हमारे डाउनफॉल भी आते हैं। सो ट्रू। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। डेफिनेटली और डेफिनेटली। अफसोस ये है कि इंसान के पास कम्युनिकेशन दिया भगवान ने, कुत्ते बिल्ली को नहीं दिया, उनका लिमिटेड कम्युनिकेशन है। इंसान के पास कम्युनिकेशन है कि हम दूसरी भाषाएं सीख के वो भी कर सकते हैं, और फिर भी इंसान को ही कम्युनिकेट करना नहीं आता, इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स। हम्म। सो आज का जो टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन का, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वुड से। चाहे वो इंग्लिश की बात हो या किसी भी लैंग्वेज की बात हो, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फील मतलब इंग्लिश के साथ साथ हमें कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस के पॉइंटर्स भी मिलेंगे आज के सेशन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आप मतलब जैसे ना मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा, दैट इज पीपल स्किल, कि जिसको आज के टाइम पे अपनी बात को प्रेजेंट करना आता है ना, वो बहुत ग्रो कर सकता है। और ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता, बाहर का मैं इतना इंटरेक्ट नहीं करा मैंने ऑडियंस से, पर इंडियंस के बारे में मैंने कई बार देखा कि टैलेंटेड होते हैं कई बार सारे लोग, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाते, हाँ अपनी बात को प्रॉपर्ली नहीं रख पाते। इवन कॉर्पोरेट्स के अंदर ये बहुत होता है, इवन अपने ऑफिस के अंदर भी देखते हैं, प्लस स्टूडेंट्स के अंदर तो बहुत ज्यादा कॉमन है। और जो आज का टॉपिक दैट इज हेजिटेशन, वो नहीं निकल पाना, वो तो बहुत ज्यादा है। तो आज ऑडियंस, मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि आर यू रेडी फॉर टुडेज सेशन? तो प्लीज टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन इन द चैट सेक्शन, एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद गौरव। वेल, हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है एंड गौरव वी आर रेडी टू ग्रैब। या जी। सो सबसे पहले तो वंस अगेन वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी हियर, एंड थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। एंड आई होप मैं आपको ज्यादा नहीं पकाऊंगा, मैं कॉमेडी कर करके कॉमेडी कर करके जो मेरा फनी ढंग है, लाइक मेरे कभी पॉडकास्ट आया था, उसमें मैंने मजाक में बोला भी था कि वो कहते हैं कि आप इतने फनी कैसे हो, तो मैंने कहा था कि मुझे लगता है मैं मजाक में पैदा हो गया था। तो मैं मेरी हर चीज की मेरे को ऐसा लगता है,
मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ की, यहाँ पे अब मैं मोटिवेशन एक पॉइंट शेयर कर रहा हूँ कि लाइफ में ना दो चीजें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे दिल से खुशी खुशी हंसते खेलते होनी चाहिए, तो वो फलदायक होती है, फ्रूटफुल होती है। फलदायक ट्रू मतलब फ्रूटफुल इंग्लिश में। ट्रू तो वो दो चीजें क्या है, एक तो खाने पीने का और खाना खिलाने का। अगर बीवी कलेश कर रही है और पति खा रहा है तो वो जहर ही उसके अंदर जा रहा है। खुशी खुशी खाना बनाएं, खुशी खुशी खिलाएं और खाएं भी खुशी खुशी। ट्रू तभी देखो मंदिर गुरुद्वारों में जब लंगर बढ़ता है तो साथ में शब्द चलते हैं या कीर्तन में वो राम राम का जाप होता है, या हर एक धर्म में अपने अपने हिसाब से जो भी प्रसाद बनाया जाता है उस टाइम उनके वो स्पिरिचुअल रिलीजियस सॉन्ग्स चलाए जाते हैं। और फिर दिया भी बड़े आदर सम्मान से जाता है हाथ जोड़ के, इसलिए हमें अच्छा लगता है, स्वाद भी लगता है। और हम्म इसी तरह से दूसरी चीज है पढ़ना और पढ़ाना। अगर सड़ सड़ के इरिटेट होके पति का गुस्सा बच्चों पे निकालना है या पत्नी के कलेश बच्चों पे निकालने हैं, तो वो नॉलेज ट्रांसफर करना नहीं हुआ, वो तो हो गया एक किताबी बात करना बस। वो किताब में भी लिखा हुआ है, आजकल नेट का जमाना है, इंसान नेट से सीख लेगा, तो वो इंटरेक्शन कहाँ गया? वो नॉलेज को ट्रांसफर करना पढ़ाना नहीं है। पढ़ाना किताबी बात होगी, नॉलेज को ट्रांसफर करना सिखाना हो गया। तो बहुत कम टीचर्स हैं जो सिखाते हैं, नहीं तो सारे लोग पढ़ा ही रहे हैं। सो दिस ट्रू इज द डिफरेंस बिटवीन मेक समबडी लर्न एंड टू टीच समबडी, दिस इज द डिफरेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हंसते खेलते खुशी खुशी बिल्कुल बिंदास तरीके से। और ये मैंने सीखा ऐसे क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई जब मैं स्कूलिंग कर रहा था। बिकॉज मैं बहुत, अब इसको दो ढंग से हम बोल सकते हैं, मैं बहुत कमजोर था इसलिए मुझे प्रॉब्लम आई, इसलिए टीचर्स मेरे साथ बदसलूकी करते थे, या फिर टीचर्स का ढंग प्यार वाला नहीं था इसलिए मैं शायद अच्छे से पढ़ नहीं सका, मेरे को चीजें समझ नहीं आती। तो ये बहुत मैटर करता है, जो इंसान ट्रांसफर कर रहा है वो किस हिसाब से कर रहा है, उसका उसके अंदर दम भी है, मन भी है, प्यार भी है, या सिर्फ वो अपनी फॉर्मेलिटी कर। तो इसलिए मेरे को कोशिश ये रहती है कि मैं द बेस्ट थिंग व्हाट आई फील इज टू ब्रिंग स्माइल्स ऑन समबडीज फेस, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में परेशान है। हमें लगता है कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं है, बच्चों से पूछो उनकी अपनी परेशानी, उनकी उम्र के हिसाब से उनको यही परेशानी है कि होमवर्क कैसे करना है, या मैम ने सबके सामने डांट दिया, या पापा ने डांट लगा दी। सो एवरीबडी नीड्स रिस्पेक्ट एंड लव। तो अगर पढ़ाने का काम हम प्यार मोहब्बत से करें तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलते हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट्स आए हैं आज तक वो हर फील्ड के आए हैं, प्लस उनमें बहुत सारे स्कूलिंग जो कर रहे थे या जो कॉलेज कर रहे थे वो भी आए हैं, और उनके पेरेंट्स ने कई बार मुझे बोला कि सर ये बिल्कुल नालायक है, 2-3 बार फेल हो चुका है, लेकिन मेरी क्लास में वो टॉपर्स में से एक थे। ऐसा क्यों? इसका मतलब उसके अंदर दिमाग था, उसके अंदर इंटेलिजेंस थी, लेकिन जो कन्वे उसको अभी तक किया जा रहा था वो ढंग कंपैटिबल नहीं था उसके, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा। सो कम्युनिकेशन पे आज हम कर रहे हैं डिस्कस, इसमें हम मोटिवेशनल पॉइंट्स भी लेंगे साथ में, वो आते ही रहेंगे नेचुरली। और इंग्लिश के बारे में भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। एंड आई स्टार्टिंग में आपने, बिल्कुल या जी, प्लीज प्लीज मे आई नो योर नेम? माय नेम इज पारस सक्सेना। ओके पारस। पारस, आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी 2-3 चीजें बोली हैं, आई वुड रियली अप्रिशिएट जब आप स्टार्ट में इनको एड्रेस कर रहे थे सबको। एक तो आपने बोला कि आज संडे है, सबने टाइम निकाला है, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक संत ने ये चीज बोली कि आपको कुछ भी लाइफ में करना हो तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला समय और दूसरा ध्यान। बिना समय और बिना ध्यान के आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसी चीज को सेम आपने बोला, लेकिन अपने शब्दों में बोला। आपने कहा कि आपने टाइम निकाल लिया, सबने तो सबने संडे को टाइम तो निकाल लिया, अब कोई ऐसे करके लेटा हुआ है, या फिर कोई किसी और ढंग से बैठा हुआ है, या फिर कोई बोल रहा है शोना बाबू को चैट कर रहा है कि बाबू मैं बस अभी सेशन के बाद तेरे से मिलने आऊंगा, तो ध्यान तो कहीं और है, बॉडी आपकी यहाँ है, फिर उसका कोई फायदा नहीं। ट्रू अब आप इसी सेशन में देखिए, अगर सभी लोग मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करके आए हैं कि आज हम गौरव मोटिव ग्रूम बंदा जो है उससे कुछ हम नौटंकी के साथ मजे के साथ कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं यहाँ पे साथ में कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाऊं या चाय लेके बैठ जाऊं या फिर अपने किसी दोस्त से बात करने लग जाऊं, तो उनको इंसल्ट फील होगी कि भाई हम अपना टाइम निकाल के आए हैं और ये इंसान हमारे पे इंटरेस्ट नहीं दे रहा। तो हमें भी ऐसे ही इन अटेंडीज से एक्सपेक्टेशन है कि हमारी बात को बड़े मोहब्बत से बड़े अच्छे से सुने, ताकि इनका फायदा हो। हमने तो टाइम निकाल ही, अब ध्यान अगर देंगे तो फायदा भी होगा, जो हमारा मोटिव है उसको हम अचीव भी कर पाएंगे। तो आपने जो चीज बोली है बहुत अच्छी आपने चीज थैंक बोली। यू। जी, तो अब थोड़ा सा एक दो चीजें मैं अपने बारे में और बताता हूँ कि मेरा स्कूलिंग टाइम पे मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, बहुत मुश्किल से गिरते पड़ते किसी तरीके से स्कूलिंग और ये सब कॉलेज वॉलेज हो गया, लेकिन मैंने इंग्लिश में बहुत मेहनत करी।
और क्योंकि मैं खुद एक वीक स्टूडेंट रहा था शुरुआत में स्कूलिंग के टाइम, तो मुझे पता है जो बेस है ना उसको टीचर्स हमेशा छोड़ देते। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, आई स्टार्ट विद द स्क्रैच, एक बिल्कुल बेस लेवल से शुरू करता हूं और धीरे धीरे इंटरमीडिएट लेवल और फिर एडवांस्ड लेवल। तो ये तीनों चीजों हमें कवर करनी है। सिर्फ बेस पर ही अटके रहेंगे तो आगे तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो हमें जर्नी अपनी शुरू करनी है और इसको कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आगे लेकर जाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, हाउसवाइफ्स को पढ़ाया है, बिजनेसमैन को पढ़ाया है, जॉब होल्डर्स को पढ़ाया है, और बहुत दूर दूर से मेरे पास लोग आते थे। जब मेरा इंस्टीट्यूट था, कोविड से पहले मैं पश्चिम बिहार दिल्ली में इंस्टीट्यूट रन कर रहा था, और मैंने 17-18 साल की एज से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। आया तो मैं पैसे कमाने के लिए था इस फील्ड में, कि चलो टीचिंग में कुछ, क्योंकि इन्वेस्ट नहीं करना होता आपको, बस फीस मिलनी होती है। तो आजकल तो बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया, उस टाइम इतना नहीं होता था। तो लेकिन फिर इसमें इतना मजा आने लगा, और मेरे स्टूडेंट्स इतना हंसते थे क्लास में कि हंस हंस के वो बाहर ही निकल जाते थे कि सर बर्दाश्त नहीं होगा। और मुझे बहुत लोग बोलते थे कि सर आप जैसे आप पढ़ाते हो वो पता लगना चाहिए लोगों को, पता नहीं है कि आप इतनी नौटंकी अभी कोई करके इंसान पढ़ा सकता है। सो जब वीडियोस मैंने बनाना शुरू किया तो मेरी वीडियोस बहुत वायरल हुई। अभी भी मेरी वीडियोस बहुत वायरल चल रही हैं प्रेजेंटली। और बहुत बड़े यूट्यूबर्स जैसे तन्मय भट्ट है, ट्रिगर्ड इंसान है, ठगेश है, बिस्वा है, इन लोगों ने मेरे पढ़ाने के तरीके को हाईली अप्रिशिएट किया है अपने लाइफ में। और उसमें तो एक बहुत बड़ा नाम है तन्मय भट्ट, उन्होंने अपना थंबनेल में भी ये लिखा मेरे लिए कि इंडियाज बेस्ट प्रोफेसर। वाह। और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को अप्रिशिएट किया। और उसमें से एक बिस्वा है, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा भी एक जॉनर होता है, मेरे को पता ही नहीं था कि ये एग्जिस्ट करता है, कि कोई इंसान इतनी मस्ती में, मजाक में एक नॉलेज दे रहा है। तो ये चीजें बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट्स हैं। और अभी ट्रिगर्ड इंसान ने रिसेंटली मेरे वीडियो पे जो उन्होंने रिव्यू किया और उन्होंने क्लैप किया और बोला कि ये मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो इस तरह की चीजें जब हम सुनते हैं तो एनकरेजमेंट होती है। फिर बॉलीवुड से बहुत ऐसे स्टार्स हैं जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। उनको इंग्लिश की शायद जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो मेरे ढंग को अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं। और मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स जो इतना प्यार देते हैं, तो ये यहाँ तक हम मतलब पहुंच गए। स्टार मूवीज जैसे बड़ा ब्रांड, जो इंटरनेशनल ब्रांड है, उन्होंने भी मेरे को मेरे साथ अपने मतलब मैंने उनके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया। तो उन्होंने मेरे से एडवर्टीजमेंट बनवाई कि मतलब हमारा जो ढंग है वो बहुत उनको पसंद आया। तो जब इस तरह की चीजें देखता तो लगता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, और किसी के चेहरे पे स्माइल आ रही है, और फिर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि सर हमारी इंग्लिश इतनी इंप्रूव हुई है, हमें कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ा है, हमारे अंदर विल पावर इतनी अच्छी आई है कि हमें उससे प्रमोशंस मिले हैं। तो वो जब फीडबैक आता है, वो किसी भी दुनिया की फीस उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो एक लगता है कि यस वी हैव एक्चुअली डन समथिंग। सो ये एक कुछ फैक्ट थे जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा हुआ। और अभी रिसेंटली मेरे ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स निकले हैं न्यूज़पेपर्स में। टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाला, उसने अप्रिशिएट किया है काफी मेरे पढ़ाने के तरीके को, कि उसमें डिवोर्स वाली एक मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई। उसके ऊपर एनडीटीवी इंडिया ने, एबीपी न्यूज ने, लल्लन टॉप ने, टाइम्स नाउ ने, और भी जो ये रीजनल चैनल्स होते हैं, रीजनल चैनल्स जो होते हैं, बहुत सारे उसमें आर्टिकल्स निकले हैं, अलग अलग आर्टिकल्स मेरे ऊपर, उन्होंने अप्रिशिएट किया उस चीज को। सो दीज आर द अचीवमेंट्स दैट आई हैव गॉन थ्रू येट। बाकी जर्नी तो अभी भगवान जानते कितनी आई आगे फील, मुझे लगता है कि एक ना पूरा पॉडकास्ट होगा एक डेढ़ 2-3 घंटे का, जिसमें हम कवर कर सकते हैं कि कैसा रहा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया जब आपने ये चीजें बताई कि लाइक, क्योंकि जो 22 साल का है वो एकदम से हम एक सेशन में तो डिलीवर नहीं कर सकते, या फिर अपना पर्सनल साइड एक सेशन में तो नहीं बता सकते। तो जी जी आज थोड़ा सा हमारे पास टाइम रेस्ट्रिक्टेड है ऑडियंस, तो हम जी। आज स्टिक रहेंगे हमारे टॉपिक पे जो हम कम्युनिकेशन। आज ठीक। लर्न करने वाले। तो ठीक है। हम स्टार्ट कर सकते अच्छा हैं हम गौरव। स्टार्ट करते हैं, या ठीक है। अब बिल्कुल। हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो पीपीटी शेयर कर सकता हूँ अभी? या डेफिनेटली डेफिनेटली। जी। सो आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी दिस पीपीटी, तो इट इज विजिबल। है ना? परफेक्ट। यस। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। नो व्हेन आई आस्क अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, तो लोगों को शायद ये लगेगा कि टेररिज्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर कोई बोलेगा पोल्यूशन आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर पानी की प्रॉब्लम बोलते हैं कुछ प्रोग्राम्स में कि वो वर्ल्ड वॉर होने हो सकती है आने वाले टाइम में। तो हम इस तरह की प्रॉब्लम्स देखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस दुनिया की, दैट इज, वो ऑलरेडी वैसे भी बता चुके हैं पहले, कि वो है कम्युनिकेशन गैप। अब कम्युनिकेशन गैप होता क्या है? व्हाट इज एक्चुअली कम्युनिकेशन गैप?
हम तो नॉर्मल भाषा में सोचते हैं कि भाई हमारी एक दूसरे की बात एक दूसरे को समझ नहीं आती, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, सो दैट इज कम्युनिकेशन गैप। लेकिन अब मैं किसी ये आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड, इसकी मदद से आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि व्हाट एग्जैक्टली कम्युनिकेशन गैप इज। सॉरी, यस। अब देखिए कम्युनिकेशन गैप को समझने के लिए अगर हम देखें कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है कि जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर है जिसपे मैं टाइप कर रहा हूँ और दूसरा कंप्यूटर आपके पास है जिसपे आपको रिसीव होगा मेरा मैसेज। अब मैंने वहां पे एक एग्जांपल के लिए लिखा आई एम वेल और उसको मैंने सेंड कर दिया। अब जब आपके पास मेरा ईमेल या टेक्स्ट मैसेज पहुंचेगा तो उसमें लिखा होगा आई एम वेल, क्योंकि वही मैंने भेजा था। तो जो मैंने लिखा वो एग्जैक्टली आपके पास पहुंचा। लेकिन अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो आई एम वेल कोई ऐसे हवा में उड़ता हुआ जा रहा था और वो फिर आपके मेल पे आया, ऐसा नहीं है। ये हजारों अलग अलग सोर्सेज से होकर कोड लैंग्वेज में टेढ़े मेढ़े निशान के साथ ये पहुंचता है और फिर वहां पे एग्जैक्ट मैच होके आपको सेम मैसेज मिलता है। यानी कि अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो जो हमने यहाँ पे लिखा और जो आपको पहुंचा वो सेम इसलिए पहुंचा क्योंकि उसका जो मीडियम था, जो माध्यम था बीच में, जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं बीच में, ये एक मीडियम है, एक माध्यम है। तो ये एग्जैक्ट था, ये ठीक था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, इसलिए मैसेज वहीं पर एग्जैक्टली पहुंचा। दूसरी चीज यह, अगर इसमें कहीं पर भी हल्की सी गड़बड़ हुई तो मैसेज गलत पहुंचेगा। उसमें जैसे कई बार हमें एसएमएस मिलता है, डब्बे डब्बे बने होते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, या प्लेन मिलता है ना। हम दोस्त को बोलते हैं भाई तेरा तो ब्लैंक मैसेज आया था, वो कहता है नहीं मैंने तो पूरा भेजा था। तो कहीं ना कहीं उस फॉन्ट में, कहीं ना कहीं उसमें टेक्निकल कुछ गड़बड़ हुई, तभी उसने भेजा कुछ और हमें मिला कुछ और। इसी तरीके से कम्युनिकेशन होता है। अब कम्युनिकेशन कोई लैंग्वेज नहीं है बेसिकली, कि मैं अगर मुझे ठंड लग रही है तो मैं अपने आप को बोलूंगा कि गौरव तुझे ठंड लग रही है, तो मैं बोलूंगा अच्छा मुझे ठंड लग रही है, ऐसा नहीं है। ये एक फील आती है हमें, जो है लैंग्वेज में हम बात नहीं करते, हम फील में बात करते हैं खुद से। और उसको सामने वाले को समझाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है भाषा की, यानी कम्युनिकेशन की, क्योंकि सामने वाला तो समझ नहीं सकता। अब हर बंदा तो पीके जैसी पावर्स लेके नहीं पैदा होता कि टच किया और उसको समझ में आ गया इसके साथ क्या हुआ, है ना। तो हमें सामने वाले को बताने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए। देखिए दो चीजों में हमें कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता। पहली चीज भगवान से बात करने के लिए, और दूसरी चीज खुद से बात करने की। इनके अलावा हमें हर जगह कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए। अब देखिए इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है कम्युनिकेशन। लोग इसे कम्युनिकेशन बोल देते हैं, कई लोग इसे कम कुछ और ढंग से बोल देते हैं, लेकिन जो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है दैट इज कम्युनिकेशन। कम यूनी, कम्युनी, तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन गैप क्या होता है, मेरे को फील कुछ आया, अब उस फील को मुझे सामने वाले को बताना है, लेकिन वो जो माध्यम है, जो लैंग्वेज है, वो मेरे पास पर्याप्त नहीं है। या तो मेरी ग्रामर वीक है, या मेरी वोकेबुलरी वीक है, या फिर मेरा ढंग ठीक नहीं है, या मेरी क्लैरिटी नहीं है स्पीकिंग में। उस वजह से जो गड़बड़ हुई तो वहां पर जो मैसेज पहुंचेगा वो कुछ और ही पहुंचेगा। सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन गैप। हमने फील कुछ किया, बोला कुछ और उसको जो सुनाई दिया उसने वो भी नहीं, ध्यान नहीं था, इसलिए समझा कुछ और। तो फाइनली जो मैंने फील किया और जो उसने समझा वो एक बहुत गैप के साथ था। सो दैट इज कम्युनिकेशन गैप। अब अगर हम इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करें, जैसा अभी इन्होंने बताया, होस्ट ने बताया कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, अब अगर मुझे किसी दूसरे देश में जाना है तो मैं उनकी भाषा सीखूं, फिर अगर मुझे तीसरे देश में जाना है, उनकी अलग भाषा है, मैं उनकी भाषा सीखूं, तो मैं कितनी लैंग्वेजेस सीखूंगा अगर मुझे ऐसी बहुत सी कंट्रीज में जाना है। तो इससे अच्छा है कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हम सीख लें और उसी को हम हर जगह यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं, तो एक कॉमन लैंग्वेज है, हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस नहीं सीखनी पड़ती। तो इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो कि मैक्सिमम जगहों पे हमारी यूज आती है। और दूसरी चीज ये है, इंग्लिश के और भी क्या बेनिफिट्स हैं हम लोग सभी जानते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो लोग आपको देखते हैं कि हाँ ये पढ़ा लिखा है, उससे आपकी पढ़ा लिखा भी शो होता है, ये भी शो होता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, जो कि हालांकि इन चीजों को कोई लेना देना नहीं है, बट चलता है हमारे देश में। इंग्लिश बोलने वाले को एक अलग ही अहमियत दी जाती है। आप न्यूज देखेंगे, न्यूज में भी अगर कोई चोर पकड़ा जाता है और अगर वो इंग्लिश बोल रहा हो तो हाईलाइट करते हैं, एक फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला चोर पकड़ा गया। हिंदी में तो कभी नहीं करते, हिंदी बोलने वाला चोर पकड़ा गया। तो इंग्लिश को हम कुछ अलग ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंस के हकदार हम भी होंगे।
कई बार क्या होता है, हम अपने काम में बहुत माहिर होते हैं, हमें अपना काम बहुत अच्छे से करना आता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे अच्छे नहीं होते, तो हमें वो ग्रोथ नहीं मिल पाती जो हम एक्चुअली में डिजर्व करते। सो इंग्लिश इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट ये बहुत सारे दरवाजे भी खोलता है सक्सेस के। अब हम आगे एक और चीज इसमें सीखते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को कम्युनिकेशन गैप क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा, जैसा मैं समझाना चाहता था। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ क्लियर एंड एग्जैक्ट कम्युनिकेशन। अब अगर हम क्लियर और एग्जैक्ट कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट है कि कंफ्यूजन नहीं होती, जो मैं कहना चाहता हूं मैंने वही कहा है, तो वो क्लैरिटी चलती है। जैसे अदालत में होता है ना, एक एक चीज को ध्यान से देखा जाता है, एक एक शब्द को जो आपने बयान में दिया उसको पकड़ लिया जाता है। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, लेकिन हम इतना फोकस नहीं करते कि वो पकड़ा जाएगा। तो ऐसा होता है शादियों में, देखो सब अच्छा अच्छा चल रहा होता है, हंसी खेल चल रहा होता है, लोग ऐसे मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन शादी के 1-2 दिन बाद वही मजाक को हाईलाइट किया जाता है, उसने ना मुझे उस दिन वो कह दिया। तो यानी कि हमारी बातें नोट की जाती है। तो क्लियर कम्युनिकेशन से क्या होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, आप जो कहना चाहते हैं आप क्लियरली वही कहते हैं। फिर एक सेकंड थिंग ये होती है कि एग्जैक्ट मैसेज इज कन्वेड। जो आप एग्जैक्टली बोलना चाहते हैं, वही जो भी मैंने पहले एग्जांपल दिया, कि जो हम सोच रहे हैं हम वही बोल रहे हैं, कोई सब्स्टिट्यूट हम यूज नहीं कर रहे। फिर उसके बाद नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इसी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती कि हमने बोला कुछ उसने सुना कुछ नहीं, वो तो क्लियर रहता है मामला। फिर हाईली अप्रिशिएटेड, और इस तरह का कम्युनिकेशन जो है वो हाईली अप्रिशिएटेड होता है, यानी कि सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि ये बंदा बातें ठीक करता है, या इसका बोलने का ढंग ठीक है, या लेकोनिक है। इंग्लिश में बोलते हैं लेकोनिक। लेकोनिक का मतलब होता है जो कम शब्दों में वजनदार बात करे, उसको बोलते हैं लेकोनिक। वो व्यक्ति कौन होता है? लेकोनिक। फिर नेक्स्ट, ऑलवेज रिस्पेक्टेड, और इस तरह के कम्युनिकेशन से हमें रिस्पेक्ट भी मिलती है। अब जो जैसे आजकल हम देखें आशुतोष राणा जो है, अगर आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे, या शाहरुख खान के इंटरव्यू अगर आप देखेंगे, तो इन लोगों का कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है, बहुत एग्जैक्ट बात करते हैं, ठीक बात करते हैं, इसलिए इनकी इतनी इज्जत भी है कि इनको स्पीचेस के लिए बुलाया जाता है। तो हमें क्लियर कम्युनिकेशन से रिस्पेक्ट भी मिलती है। अब इसके लिए 7 C's फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे कुछ 7 C's हमने बनाए हैं कि 7 सी मींस जो ये वर्ड सी से शुरू हो रहे हैं, सो वी आर कॉलिंग इट 7 C's, राइट? तो एक तो करेक्टनेस, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनेगा? करेक्टनेस अगर होगी, जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके अंदर एरर्स ना हो। अब हमें तो नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक ट्रेनर की। और ट्रेनर भी कौन होना चाहिए? जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसका मतलब ये ना सोचे कि मैं खुद के लिए ही बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई भी ट्रेनर हो, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर हो। अब देखिए आजकल वीडियोस का जमाना है, बहुत सारी वीडियोस में छोटे छोटे मेरे को लोग भेजते हैं वीडियोस, कई उसमें कंटेंट क्रिएटर बता रहे हैं कि टी के साथ ड्रिंक नहीं लगाना वो गलत है। अगर आप बोलेंगे आई एम ड्रिंकिंग टी, तो ये गलत है, ये कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी टीचर को देखें जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज है, बोलो तो वो आपको बताएगा कि नहीं ये गलत है, ड्रिंक भी टी के साथ लगता है। मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि चाय और कॉफी के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कहती है कि आप ड्रिंक लगाएं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट और मोर सुटेबल। तो ऐसा नहीं है कि ड्रिंक गलत है। अब कंटेंट क्रिएटर किस बेस पे बोल रहे हैं, वो एक दूसरे को देखा कंटेंट बना दिया, और टीचर जो चीज करा रहा है वो अपनी एक नॉलेज के साथ करा रहा है, उसने पढ़ा हुआ है, एक्सपीरियंस भी है। तो ये चीज होती है करेक्टनेस। तो ऐसी अगर हम करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे तो उससे हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। फिर क्लैरिटी, करेक्टनेस होगी तो क्लैरिटी भी होगी। वही बात जो हमने पहले डिस्कस करी कि जो भी हम चाहते हैं बोलना, हम क्लियरली वही बोलेंगे, कुछ सब्सटीट्यूट्स को यूज नहीं करेंगे, अगर हमारे पास इनफ नॉलेज है। अभी स्टार्टिंग में होस्ट ने एक और चीज बोली थी कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। मेरे को बहुत लोग मिले आज तक, और उन्होंने बोला कि सर हम इंग्लिश जानते हैं हद तक, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, हम हेजिटेट करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है लैक ऑफ नॉलेज। अगर यहाँ पे ये इंग्लिश का सेमिनार है, राइट, ये कम्युनिकेशन स्किल्स पर हम लोग कर रहे हैं, अब मेरे को यहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे क्या बोलना है, मैं इतने सालों से यही काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे डांस करने के लिए बोला जाएगा तो मैं कांपूंगा, मेरी टांगे कांपने लगेगी, और फिर देखने वाले को लगेगा ये कोई अलग ही डांस है भाई, टांगे कांप रही है बंदे की। तो वो चीज में हम हेसिटेट करते हैं जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती। हम प्रॉपर नोटेशन के साथ जब एक कोर्स से सीखते हैं तो हमें नॉलेज होती है, और फिर कॉन्फिडेंस आता है कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने सीखा हुआ है।
अभी आज से पहले अगर आप ड्रिंक के साथ टी लगाते और कोई टोक देता तो आप शायद घबरा भी जाते कि यार मैंने गलत बोल दिया, सामने वाला तो कह रहा है भाई चाय के साथ ड्रिंक नहीं लगाना। लेकिन अब मैंने जब उस चीज को डिस्कस किया तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि नहीं, मैंने एक ट्रेनर से सीखा है, वो एक्सपीरियंस ट्रेनर से सीखा है, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस डिक्शनरी। वो गलत नहीं हो सकती, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थोड़ी ना गलत होगी। तो नॉलेज जब हमें मिलती है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, कोई भी चीज हो। तो इसलिए कॉन्फिडेंस हमें कैसे आएगा? नॉलेज के साथ। नॉलेज कैसे मिलेगी? जब हम एक सिस्टम से सीखेंगे। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं, मेरे पास एक क्लिप आया था, किसी ने भेजा था कि सर देखो ये कह रहे हैं कि इंग्लिश ऐसे सीखने की जरूरत नहीं है, इन्वायरमेंट में ही इंग्लिश होती है। अब देखो इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है इन्वायरमेंट, लोग एनवायरमेंट बोल देते हैं। पहली बात तो इंग्लिश में कभी भी लास्ट में MENT आता है, MENT, तो उसकी सही प्रोनाउंसिएशन मंट होती है, मंट, मेंट नहीं, मैं ए ये नहीं आएगा, म अ का साउंड आएगा। मन बोलते हैं ना, मेरा मन कर रहा है, तो मन, मंट, ट लगा दो तो मंट। एक कॉम्प्लीमेंट होता है जिसमें मेंट बोलते हैं, उसके अलावा हमने इसको मंट बोलना है, ठीक है। जैसे रिटायरमेंट, एजुटेनमेंट, ठीक है। इसी तरीके से इंस्टॉलमेंट, सो रिक्वायरमेंट, तो मंट बोलना है। तो हमने ये चीजों का ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है। अभी मैं प्रोनाउंसिएशन पे आपको कुछ और बड़ी मजेदार चीजें बताऊंगा आगे चल के। सो क्लैरिटी हमारी कैसी आती है? जब हम एक कॉन्फिडेंस के साथ चीजें सीखते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, हेजिटेशन नहीं होती, क्लैरिटी होती है। फिर नेक्स्ट चीज है कॉन्शियसनेस। मैं अपने मोटिवेशनल सेशंस में हमेशा एक ये चीज बोलता हूँ कि एक बात का ध्यान रखना, कि ध्यान रखना, क्योंकि अगर ध्यान ही नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं आप कुछ भी करें। अगर आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं और आपने ध्यान ही नहीं है गाड़ी की तरफ, रोड की तरफ, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ भी करेंगे, अभी स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया कि ध्यान का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा? जब आप कॉन्शियसली उन चीजों को यूज करें। फिर कंप्लीटनेस, हमने कंप्लीट चीज अपनी आगे रख देनी है। फिर कंसिडरेशन, अच्छे से विचार करना है कि जो हम बोल रहे हैं पहले सोचो फिर बोलो, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। थिंक बिफोर यू स्पीक, इंग्लिश की भी कहावत है। फिर कंक्रीटनेस, उसके अंदर मजबूती होनी चाहिए, सॉलिड चीज होनी चाहिए, जो आप बोल रहे हैं, जिस तरह का आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने सेंटेंसेस को, तो वो कंक्रीटनेस होनी चाहिए। एंड देन कर्टेसी, पोलाइटनेस, हम्बल होना चाहिए आदमी को, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ये 7 C's थे जो हमने डिस्कस किए। अब अगर हम बात करते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन की, राइट, अब इंग्लिश कम्युनिकेशन में व्हाट्स रिक्वायर्ड टू एक्सेल इन इंग्लिश, इंग्लिश को सीखने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है? तो आंसर है कि हमें 3 चीजों की जरूरत है इंग्लिश को सीखने के लिए। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी यानी वर्ड्स। अब इंग्लिश में कितने शब्द हैं? इंग्लिश में टोटल 10,16,500 से ज्यादा शब्द है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, 16,500 से ज्यादा, 10,16,500। अभी देखिए, जैसे मैं बोलते हुए थोड़ा सा अटक गया ना, इस तरह से अटकने को इंग्लिश में बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। ये हिंदी और इंग्लिश या किसी और भाषा की बात नहीं होती, जबान है, इंसान अटक जाता है। तो क्या बोलेंगे? इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। तो इट वॉज द स्लिप ऑफ टंग मतलब ये अटक गया था थोड़ा सा। और अगर लिखने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो बोलते हैं स्लिप ऑफ पेन, ठीक है। अब जैसे मैंने एक लड़के के लिए लिखना और मैंने गलती से एक जगह पे शी लिख दिया, तो वो तो ही आना चाहिए। तो बाद में बोलेंगे जी आप तो इंग्लिश की टीचर हो, आपने शी कैसे लिख दिया? मैं बोलूंगा भाई मुझे पता है कि वहां पे ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी शी हो गया, बिकॉज इट वॉज अ स्लिप ऑफ पेन। मतलब लिखने में हो गई गड़बड़, हो जाता है कई बार। तो स्लिप ऑफ पेन लिखने में, चाहे आप चौक से लिखो तो भी स्लिप ऑफ पेन लगाना है, चाहे आप खून से लिखो, आजकल वो जमाना ना खून से लिख रहा हूँ, शाही मत समझना, आशिक हो तुम्हारा भाई मत समझना, ठीक है। तो खून से लिख रहे होते हैं, तो वो अगर उसमें उसने कविता की जगह सुनीता लिख दिया लव लेटर में, तो बाद में क्या बोलेगा? इट वाज स्लिप ऑफ पेन। ब्लड नहीं लगाना, तो पेन ही लगेगा, राइट। तो इंग्लिश में सीखने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज है वोकेबुलरी। देखो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो भी वो वर्ड्स ही बोलता है पहले, मम्मी पापा, फिर उसको बोलेंगे पंखा कहाँ है, फिर वो ऊपर देखेगा तो पता लग जाता है माँ बाप को, यहाँ इसको पंखा समझ में आ गया, फैन समझ में आ गया। तो अभी थोड़े दिन पहले उस टाइम मैं बात बता रहा था रहेगी कि एक क्लिप आया, उसमें वो कहते हैं कि इस सिस्टम से सीखने की जरूरत नहीं है कि क्या वर्ब होती है, क्या ग्रामर होता है, जस्ट आप बोलो। इन्वायरमेंट में ऑलरेडी इंग्लिश है, तो हमने जैसे हिंदी सीखी वैसे ही आप
सीखो। अब अगर कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर इस तरह की बात करता है तो लोगों पे असर होता है, लोग सोचते हैं कि हाँ फिर हमें कोर्स करने की जरूरत नहीं है। बट मैं एज अ इंग्लिश ट्रेनर इसको गलत बोलूँ कि नहीं, अब आप अगर हिंदी से कंपैरिजन करेंगे तो आपने हिंदी कितने टाइम में सीखी? ये जो कंपैरिजन कर लिया कि बचपन में आपने हिंदी कैसे सीखी थी पैदा होने के बाद, तो भैया 5-6 साल में भी बच्चा प्रॉपर बात नहीं कर पाता। तो क्या इतना टाइम आज हम दे सकते हैं इंग्लिश को कि हम ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाएं, हम अमेरिका चले जाएं? क्या इतना पैसा, इतना फंड्स मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए, अपने आप को इन्वायरमेंट देने के लिए आप अमेरिका या यूके जैसी कंट्री में जाके बस जाएं? नहीं। आजकल की फास्ट जिंदगी में हम चाहते हैं कि हम 1-2-3 महीने के अंदर लैंग्वेज पर मास्टरी कर लें और फिर हम अपने अपने करियर में आगे बढ़े। लैंग्वेज करियर नहीं है, लैंग्वेज की वजह से करियर रुका पड़ा है। तो वो 2-3 महीने में, शॉर्ट टर्म में जल्दी क्वालिटी काम करने के लिए हमें सिस्टम चाहिए, और उस सिस्टम के लिए हमें एक प्रॉपर कोर्स के थ्रू होके जाना है जो कि बहुत सिस्टमेटिकली डिजाइंड होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए, अनप्लानिंग के साथ नहीं। तो वोकेबुलरी से क्या होता है, हमें वर्ड्स मिलते हैं, जो भी कुछ मैंने बोलना है इंग्लिश में उसके लिए मुझे शब्द चाहिए, तो मुझे पहले वर्ड्स मिलेंगे। अब फिर नेक्स्ट चीज है, मान लीजिए मेरे पास वर्ड्स बहुत सारे आ गए, अब ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अरे इसके लिए इंग्लिश कोर्स करने की जरूरत क्या है, तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, 5 वर्ड मीनिंग अंडरलाइन करोगे डेली और इंग्लिश आपको आ जाएगी। मैं कहता हूँ 5 वर्ड मीनिंग तो बहुत ज्यादा है, अगर आप 3 वर्ड मीनिंग भी रोज के पढ़ लो, अच्छे से पक्के कर लो, तो आप एक चलती फिरती डिक्शनरी हो जाओगे एक दिन, इतने आपको वर्ड्स आते होंगे। लेकिन क्या फायदा उसका जब आप यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्रामर नहीं आती होगी। ये उसी तरह से हो गया कि एक आदमी की लवारिस लाश मिली और पुलिस वालों ने जब देखा तो वो तो बड़े हैरान हो गए, उसने तो इतना सोना पहना हुआ था, उसकी जेब में इतने पैसे थे। तो वो हैरान हो गए कि वो पोस्टमार्टम से पता लगा 3 दिन से भूखा था आदमी, कुछ खाया नहीं इसलिए मर गया। तो भाई उस पैसे का फायदा क्या हुआ जिसको आप यूज करके खाना नहीं खरीद सके? इसी तरह से उस वोकेबुलरी का क्या फायदा हुआ अगर आप उसको स्पीकिंग में यूज ही नहीं कर रहे? क्योंकि ग्रामर नहीं आती, आप यूज ही नहीं कर पाएंगे, उसका ढंग ही नहीं पता उसको सिस्टमैटिकली कैसे अरेंज करना है। तो इसलिए सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज ग्रामर। वोकेबुलरी हो गई शब्द, अब उन शब्दों का रख रखाव कैसे करना है, उनको यूज कैसे करना है। जैसे फूल हो गए, सिंगल सिंगल फूल हमने ले लिए, वो हो गए वोकेबुलरी। अब धागे और सुई से हमने उसको पिरो के माला बनानी है, वो हो गई ग्रामर। तो वो अरेंज करती है कि आपने सेंटेंस को किस तरीके से फॉर्म करना है। और ग्रामर जो है दैट इज वेरी इजी, वो बहुत आसान है। एक बात को तो ध्यान में रख लीजिएगा, इंग्लिश बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये टीचर्स डराते हैं कि बहुत मुश्किल है, हमने ऐसे किया वैसे किया, ये वो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक, ये इंग्लिश का इडियम है, इसका मतलब है वेरी इजी। वैसे वेरी इजी के लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं एज इजी एज एबीसी, एज इजी एज पाई, और एज इजी एज एनीथिंग। ये सिमिलीज भी चलती है। सिमिलीज का मतलब होता है कंपैरिजन, इसको हम सिमिलीज भी बोलते हैं। सो इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, जरूरत है तो सिर्फ सिस्टम की। तो दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस करी, ग्रामर। अब ग्रामर से हमें पता लगता है कि उन शब्दों को हमने यूज कैसे करना है। अब कुछ लोग होते हैं वो वोकेबुलरी पढ़ते रहेंगे, उनकी वोकेबुलरी अच्छी हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं वो ग्रामर पढ़ते रहेंगे, उनकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी किताबों से, लेकिन वोकेबुलरी नहीं अगर होगी तो वो ग्रामर में जब फूल ही नहीं होगा तो माला किस चीज की बनाएंगे। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में, इनफ अमाउंट में वोकेबुलरी होनी चाहिए, और आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए ग्रामर की, हमने उसको यूज कैसे करना है। अब देखिए ग्रामर और वोकेबुलरी, कई लोग इन दोनों चीजों पे ध्यान देते हैं लेकिन तीसरी चीज छोड़ देते हैं। तीसरी चीज क्या है, स्पोकन प्रैक्टिस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने खाना बनाया, आप सुबह से लगे हुए हो, पहले सब्जी लेकर आ रहे हो, डिसाइड करो। देखो औरतों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो खाना बनाना नहीं होती, वो ये होता है ये डिसाइड करना कि आज बनाना क्या है। वो पति के पास आएंगी, कहेंगे आज क्या बनाऊं, और वो पति भी बोलेगा जो बनाना है बनाओ, वो भी नहीं बताएगा। तो वो डिसीजन लेना कि बनाना क्या है, ये बहुत एक टास्क वाला काम होता है। तो इसी तरीके से जैसे आपने पहले मार्केट गए, सब्जी लाए, फिर उसको धोया, काटा, बहुत मेहनत से आपने अच्छे अच्छे बर्तनों में उसको बनाया, थाली सजा दी, अब आप उसको खाओ ना, तो सारी मेहनत खराब गई, सारी मेहनत गई। इसी तरह से आपने ग्रामर सीखी, आपने वोकेबुलरी सीखी, लेकिन अगर आप उसको स्पोकन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप उस ग्रामर और वोकेबुलरी का कुछ नहीं कर पाओगे कभी। तो इसलिए मैंने इधर लिखा कि थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर, लगातार हमें रोज करनी है। अब वो कैसे होगी प्रैक्टिस, ये जो हमारा ट्रेनर है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्रैक्टिस कराता है। बहुत सारे मेरे पास जो आज तक स्टूडेंट्स रहे हैं उनमें बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहा है कि सर ये लेसन जो हम सीख लेते हैं इसको अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करना है, ये क्लियर नहीं होता।
तो ये जो मैं कोर्स कराता हूँ उसके अंदर ये चीज इस तरह से एक्ट के जरिए समझाता हूँ कि आप क्लियर होता है कि अच्छा इसको हमने इस तरह से यूज करना है, तो बहुत आसान है, वो बहुत आसान लगने लगता है। एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश सिर्फ गूंगा नहीं बोल सकता, बाकी सब बंदे बोल सकते, और उसके लिए कोई बहुत बड़े एफर्ट्स भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, और जो चीजें बताई जाती है उनको फॉलो करिए। छोटे टारगेट्स बनाइए। अब ये मोटिवेशनल पॉइंट्स हैं कि हम छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए, हमें बड़ा सोचो, ऐसा करके हमारे टारगेट्स इतने बड़े होते हैं कि हम उनको अचीव भी नहीं कर पाते और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो छोटे टारगेट्स हमने बनाने हैं। ये जो मेरा कोर्स है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उसमें सिखाया है मैंने। छोटे टारगेट्स बनाएंगे, वो अचीव होंगे, आपको खुशी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, एनकरेज्ड फील करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए और बेहतर तरीके से तैयार होंगे। तो स्पोकन प्रैक्टिस, मेरे कुछ कैरेक्टर्स हैं बहुत फेमस हैं, बहुत हाईली अप्रिशिएटेड है। जैसे चोटी का एक कैरेक्टर है, मैं उसमें चोटी पहन के वो नौकर बन जाता हूँ। इसी तरीके से एक जंगली आंटी है, एक चुगली बहन है, एक वो खुजली भाई है बोले तो, ऐसा समथिंग। सो ये कैरेक्टर्स की मदद से हंसते खेलते मजाक मजाक में खुशी से हम ये सीखेंगे कि स्पोकन प्रैक्टिस कैसे करनी, और उस चीजों को जो हमने लेसन सीखे उनको अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है। दैट सीम्स टू बी वेरी इजी थ्रू दोज एक्ट्स एंड ऑल। अब देखिए कोर्स किस किस चीज किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये है हाउसवाइफ्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जॉब होल्डर्स के लिए, और सभी के लिए। लैंग्वेज और सब्जेक्ट, इन दोनों में फर्क है। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो हमें हेल्प कर सकता है एक एग्जाम को क्लियर करने तक, या फिर नौकरी पाने तक, कि हमें एजुकेशन चाहिए होती है। और फिर जब 60 साल की उम्र में आप रिटायर्ड हो गए तो आपका जितना भी आपने एजुकेशन किया हुआ था, जो डिग्रीज थे, वो यूजलेस हो गई। लेकिन कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होता। कम्युनिकेशन लास्ट सांस तक आपका साथ देता है। मरते हुए भी इंसान कुछ बोल के जाएगा ना। अब जैसे मान लो कोई इंसान मर रहा है, और उसका मरने से पहले वो जो नर्स साथ में खड़ी है डॉक्टर के, उस पर दिल आ गया, तो वो उसको बोलेगा ना, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बर्थ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करके गया। ठीक है, ये मजाक की बात थी, लेकिन मीनिंग ये है कि हम आखिरी सांस तक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और कम्युनिकेशन चाहे बूढ़ा आदमी हो, बच्चा हो, मिडल हो, जॉब होल्डर हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमन हो, कोई भी हो, चाहे झगड़ालू हो, जोवियल हो, जोवियल मतलब जो खुश मिजाज, झगड़ालू जो होता है उसको बोलते हैं कोरलसम, और जोवियल होता है खुश मिजाज, जो हमेशा खुश रहे। जैसे अभी जो हमारे होस्ट थे वो बहुत खुश थे, तो उनकी खुशी को देख के मैं समझ गया था कि वो अनमैरिड हो। मेरी खुशी देखी ऐसे, ठीक है। सो मीनिंग ये है, ये कोर्स सभी के लिए सुटेबल है, क्योंकि लैंग्वेज तो सभी ने बोलनी है। सभी बोलते हैं कि मुझे भूख लग रही है, या मुझे गुस्सा आ रहा है, या मैं वहां जाऊंगा, हाँ मैं देख लूंगा, ये दरवाजा बंद कर दो, ये तो सभी बोलते हैं। तो लैंग्वेज तो सभी के लिए, तो इसलिए कोर्स सभी के लिए बेनिफिशियल है। अब यहाँ पर जो है आपको एक लिंक दिया हुआ है। हमारा जो ये कोर्स है, इसको अगर आप बाय करना चाहें तो बहुत सिस्टम तरीके से, बहुत सिस्टमैटिकली इस कोर्स को मैंने डिजाइन किया है। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं। दूसरी चीज, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है गौरव मोटिव ग्रूम के नाम से। अब वहां पे जाके अगर देखेंगे तो आपको और भी चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से मैं उन एक्ट्स के जरिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान बना देता हूँ। तो अब हम, आई थिंक वी शुड मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स, आई गेस। I would like the host to be please here and let me know about next. जी। डेफिनेटली बहुत सारे इंसाइट्स आपने बहुत कम टाइम के अंदर दिए। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी ऑडियंस हैं उनको कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पता होना बहुत जरूरी है। एंड जिस लाइक मुझे ना एक चीज बड़ी अच्छी फील हो रही थी जब आप सिखा रहे थे कि ऐसे सेशन स्टूडेंट्स को ही नहीं टीचर्स को भी अटेंड करने चाहिए। कि वो भी एक इंस्पिरेशन मैंने कि एक वे जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई रिक्वेस्ट यू गौरव प्लीज, आप ये जो लिंक है अगर पॉसिबल है चैट सेक्शन में आप पुट इन कर सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ से ना कोई लिंक कॉपी नहीं कर सकता एक्चुअली। अच्छा, मैं क्या करूँ अभी, इसको कॉपी करूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपको एडिटिंग एनेबल करनी होगी ऊपर से। अच्छा ओके ठीक है। कॉपी एंड देन चैट्स में डालूं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप ना चैट सेक्शन में प्लीज पुट इन कर दीजिए। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर बंद कर दूं? हाँ जी स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते जी। जी। हैं। एक मिनट, वो ना शायद होस्ट जो पैनलिस्ट को गया है।
अच्छा, ओके ओके, मैं उसको ऑल कर देता हूँ। जी डन, थैंक यू सो मच। अब जी। Q&A की तरफ बढ़ते हैं। जितने अच्छा, भी लोग यहाँ एक पे प्रेजेंट, या आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, और वो मैं भावनाओं में बहता रहा तो वो मैंने देखा ही नहीं कि नीचे मैंने पर्ची भी रखी हुई है। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत अच्छे बिल्कुल, पॉइंट्स हैं, तो इन शॉर्ट मैं उसको फटाफट कवर कर लेता हूँ। डन डन डन। देखिए, हम जब वोकेबलरी की बात कर रहे थे, तो वोकेबलरी में क्या होता है कि अब जैसे एक वर्ड है पिंच, ठीक है, अगर हम किसी से जनरली पूछें कि पिंच क्या होता है, तो वो बोलता है कि चूटी मारना, या फिर तुमने मेरे को पिंच किया, तुमने मेरे को हर्ट किया है ना। लेकिन एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। अब पिंच का मतलब चोरी करना भी होता है, पिंच का मतलब गिरफ्तार करना यानी अरेस्ट करना भी होता है। अब अगर हम देखें, सेंटेंस बनाए कि चोर चोरी करता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, तो चोर क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है तो पिंच कर रहा है, पुलिस उसको गिरफ्तार करे वो भी पिंच कर रही है। तो थीव्स पिंच एंड देयरफॉर पुलिस पिंच देम। अब इसका मतलब नहीं है कि पुलिस आती है कि उसको चूटी मार के जाती है चोर, नहीं। तो एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो वोकेबलरी हमारी बहुत अच्छे तरीके से हमें ग्रैब करनी चाहिए। फिर हमने नेक्स्ट वर्ड लिया था ग्रामर पॉइंट का, तो उसमें बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट ग्रामर। अब जैसे जनरली हैव टू लोग यूज करते हैं, आई हैव टू गो, लेकिन आपकी फील क्या है। हमने फिल्मों से सेंटेंस सुना और हमने उसको अपने हिसाब से कॉपी करने लगे। अगर आपकी फील है कि मुझे काम करना पड़ रहा है, तो आई हैव टू वर्क नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे आई एम हैविंग टू वर्क। तो हैव टू भी मॉडिफाई किया जाता है, मुझे इतने सालों काम करना पड़ा है, आई हैव हैड टू वर्क फॉर दीज मेनी इयर्स। तो ग्रामर की डिटेल सीखने से हमारा दायरा बढ़ता है, जो हमने एनवायरनमेंट से सीखा हम सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं रहते। तीसरी चीज प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है, जैसे मैंने कहा एनवायरनमेंट और फिर कम्युनिकेशन। इसी तरह से एक एग्जांपल लेता हूं, एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। और एक इसी तरह का सिमिलर वर्ड है इम्पोर्टेंट, उसकी प्रोनाउंसिएशन है इम प प पौ नहीं, इम्पोर्टेंट, टेंट नहीं। तो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट होता है जो शक्तिहीन जिसको हम बोलते हैं, इसको अगर हम शुद्ध हिंदी में समझे तो नपुंसक बोलते हैं इसे, शुद्ध हिंदी, राइट। शक्तिहीन जिसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आगे जनरेट करने की, राइट। अगर मान लीजिए एक औरत ने अपने हस्बैंड को बड़े प्यार से बोलना है कि आप बहुत महत्वपूर्ण हो मेरी जिंदगी में, अब प्रोनाउंसिएशन देखिए कितनी खतरनाक है, और वो कहती है कि आप इम्पोर्टेंट हो। उसने बोलना है आप इंपॉर्टेंट हो, आप महत्वपूर्ण हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन गलत होने की वजह से वो कहती है आप इम्पोर्टेंट हो। तो जहां पे प्यार बढ़ना था वहां पे डिवोर्स हो सकता है। सो ये ह्यूमरस एग्जांपल लिया मैंने, इसका मीनिंग ये है कि प्रोनाउंसिएशन मैटर्स, लेकिन 100% कुछ भी नहीं है। अभी मैं ये चीजें बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को पूरी जमाने की इंग्लिश आती है। हम सभी लोग सीख रहे हैं, हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे, लेकिन इतना कम्युनिकेशन हमारा जरूर अच्छा होना चाहिए कि वो इंप्रेसिव हो सके और हमारे लिए सक्सेस के दरवाजे खोल सके। जी लवली। मतलब मुझे थोड़ा एक मोमेंट लगा चीजों को ग्रैस्प करने में, एंड आई फील जो आप चीजें बता रहे हो वो बहुत बारीकी वाली चीजें हैं। आई थिंक उस पर ध्यान नहीं जाता है हमारा, और प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। लाइक मुझे अभी याद है जब मैं एक्चुअली मैं 1-to-1 क्लासेस लेता था, बट काफी टाइम पहले की बात है। तो उसमें ना जिनको आता है इंग्लिश कम्युनिकेशन, वो कई बार बोलते थे कि जब लोग बात करते हैं आपस में, तो वो चीजें हमें नॉर्मल लाइफ में तो हाईलाइट नहीं होती हैं, पर जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जाते हैं, पर जब हम इंटरेक्ट करते हैं अच्छे लोगों से, तो वो ये लोग नोटिस करते हैं, चाहे वो आपको बोलेंगे नहीं, बट वो नोटिस करते हैं, हर एक चीज, हर एक बारीक वाली चीज नोटिस होती है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स जो आपने बताया। तो आई फील जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट एक बार आप गो थ्रू जरूर करें मॉड्यूल्स के थ्रू, कि जो कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर अप करा गया है और क्या आपको उसमें हेल्प कर सकता है, और आपसे स्टार्ट जरूर करें। हम चलते हैं Q&A की तरफ। कितने भी लोग यहाँ पे हैं, कोई भी सवाल है, डाउट है कोर्स रिलेटेड, या फिर आप गौरव जी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो Q&A सेक्शन में आप प्लीज पुट इन कर दीजिए। एंड गौरव जी मैं आपसे पूछते जाऊंगा, आप प्लीज आंसर करते जाइएगा। जी ओके, जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, लाइक थर्ड पार्ट जो आपने बताया था, वोकैबुलरी था, ग्रामर था, एंड द स्पीकिंग पार्ट था। तो उनका क्वेश्चन है कि जो कोर्स के अंदर है, क्या वो भी कवर करा गया है कि मैं डे टू डे लाइफ में कैसे प्रोनाउंस कर सकता हूँ, वो बातें कर सकता हूँ, लोगों से कम्युनिकेशन कर जी सकता हूँ। देखिए, जब मैं खुद इस चीज को कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको मिस कैसे कर सकता हूँ।
ये तो बहुत इंपॉर्टेंटली उसके अंदर हमने और बहुत क्रिएटिव ढंग से आपको, मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी दुनिया में एक अलग आदमी हूँ, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा, वो ईगो लगेगी, लेकिन एक जो फैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो अभी तक मार्केट में उस तरीके की प्रैक्टिस आपको नहीं मिलेगी जिस तरह से हमने क्रिएटिव ढंग से। एक होता है कि मैं आपको बोलूं आप अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरीके से इसको यूज करो, तो आप भी टीचर बोल रहे हो तो आप बोलोगे ठीक है सर, दैट्स इट, खत्म हो गया, लेकिन वो यूज नहीं होने वाला। लेकिन जब एक एक्ट किया जाता है, उस एक्ट के जरिए आपको समझाया जाता है कि देखो, वो आप रिलेट कर पाते हो, हाँ ऐसा तो मेरे घर में दिन में 36 बारी बातें होती हैं, तो इनको मैं इस पॉइंट्स पे इंग्लिश बोल सकता हूँ। That spoken practice we have added to this course, and I will means I'm that sure like people would be learning a lot उस spoken practice की वजह से। उसी का कंटिन्यूएशन में एक और इंसान ने पूछा है, लाइक मेरे जितने भी नोन हैं वो सब हिंदी बोलते हैं, चाहे वो दोस्त हो गए, इवन क्लासरूम में भी, स्कूल के कॉलेज के अंदर भी और घर पे भी। तो वहां पर कैसे मैं किसी से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाऊंगा, प्रैक्टिस कैसे कर पाऊंगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये सच में इंटेलेक्चुअल हमारी ऑडियंस है, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं अभी तक दोनों। इसके ऊपर मैं बोलूंगा, हम जो सोचते हैं ना, अगर हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर दें तो हमें किसी कंपनी की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं हमारे घर में कंप्लीटली हिंदी चलती है, हमारे ऑफिस में कंप्लीटली हिंदी चलती है, ठीक है, तो उनका भी इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं होता। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आपने इन्वायरमेंट को जनरेट करना है, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। और वो कैसे, जो जो आप उस, जैसे आज आपने मेरा एक लेसन पढ़ा, अब उस लेसन से रिलेटेड आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं पूरा दिन, उनको आप देखें, भाई कॉन्शियसनेस, ध्यान, जो हम बात कर रहे थे कि अरे ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये तो इस लेसन का आज मैंने सीखा था, तो मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो अभी लगेगा कि यार ये तो बड़ा टायरिंग हो जाएगा, इतनी सारी चीजें ट्रांसलेट कैसे करूंगा, स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में माँ बाप 3 डॉट्स बनाकर देते हैं बच्चे को, एक से एक फिर जोड़कर ए बनाना सीखता है। आज हम 3 डॉट्स थोड़ी ना करते हैं, आज हम तो वैसे ही कर लेते हैं। तो वो एक स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैंने अपने कोर्स के लिए ये चीज बोलता हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है, ये एक एक सिस्टम तरीके से हमने वो किया हुआ है। अब इसके अंदर एक और पॉइंट बोलूंगा, लोगों को लगता है कि ये जो इंग्लिश वाले जो लेसन है तो ऑलरेडी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे होंगे ही सब में, तो हम फिर ये इनसे कोर्स क्यों लें? तो इसके लिए मैं ये आंसर दूंगा, शायद हमारा पीपीटी में भी था जो आई गेस मिस हो गया मेरे से। तो ये इसके लिए ये आंसर है कि यूट्यूब पे मेरा भी चैनल है, औरों के भी है, सबने बहुत सारी चीजें डाली होंगी, लेकिन एक तो इस तरह की हमें स्पोकन प्रैक्टिस वहां पे नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, यूट्यूब पे आपको या किसी भी और सोशल मीडिया पे आपको अरेंज स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला नहीं मिलेगा, वो एक कोर्स में ही आपको मिलेगा। आप जो लेसन देखेंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे वो आपको लेसन आ जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता कि वो लेसन आपको सीखना कब चाहिए था, उससे पहले क्या बेस होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो आपको वो चीजें जो है फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आती। तो यस, बिल्कुल, स्पोकन प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगी उसमें। आपको जो इन्वायरमेंट है अगर नहीं है तो आपने जनरेट कैसे करना है, ये भी हमने उसमें डिस्कस किया। ठीक है। यहाँ पे ज्योति का क्वेश्चन है, लाइक जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे वर्ड्स याद नहीं रहते, लाइक जो वोकेबलरी हम लर्न कर रहे हैं या फिर जो आपने आज बताया, अब आज तो लर्न कर लिया, लेकिन जब डे टू डे लाइफ में उसे यूज करने जाते हैं तभी वो मिस हो जाता है। तो उसका कुछ टेक्निक है कि वो बिल्कुल याद बिल्कुल रहे? बिल्कुल, बहुत अच्छी टेक्निक है मेरे पास, तो उसी टेक्निक की वजह से मेरा नाम हो रहा है, क्योंकि वो है, मैं उसको बोलता हूँ अपनी भाषा में झटके वाली टेक्निक। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि एक टीचर चोटी पहन के अपनी वो यहाँ से सैंडो दिखा के और वो ऐसे बोलेगा सलाम साहब जी। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज है, जब हम कुछ अनएक्सपेक्टेड सुनते हैं तो हमें हम्म। झटका मिलता है। जब हमें तो झटका मिलता है, उस झटके की वजह से हमें चीज याद रहती है। अभी देखिए इस सेशन के अंदर, मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल लेने के टाइम एक गाली दे देता, तो वो गाली इन सबको याद रहती पूरी जिंदगी, और हमेशा बोलते हैं यार उस बंदे ने ना सेशन में गाली दे दी थी, क्योंकि झटका मिलता, हैरान हो जाते। तो इस तरह के झटके, गाली वाले नहीं, फनी झटके उस कोर्स में है, और उनकी वजह से आपको वर्ड याद रह जाएगा कि ये ऐसे पॉइंट पे हमने यूज करना। तो ये जो हम्म। चीज है ये बड़ी कॉमन है कि हम सीख लेते हैं। ये भी पॉइंट हो गया, हम क्वांटिटी पे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते। तो मेरे कोर्स में स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है, प्लस शॉर्ट टारगेट्स बनाए हुए हैं। शॉर्ट टारगेट्स को अचीव करेंगे, आपको सब याद रहेगा, आप सब चीजें बहुत आराम से यूज कर पाएंगे। जी ओके, ठीक है। आई होप ऑलमोस्ट मतलब सब लोगों ने सिमिलर मेजरली क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं एक बार यहाँ पर देख लेता हूँ। लेकिन लिखा है कि सबसे अच्छी वोकेबलरी कहाँ से मिलेगी जो ज्यादा यूज होती है?
आई फील वो भी कोर्स में कवर अप ही होगा आई थिंक। हाँ, हमारे कोर्स में मिलेगी, गौरव मोटिव ग्रुप के कोर्स में, बिज गुरुकुल पे, क्योंकि बिल्कुल। उसमें हमने बेसिक से शुरू किया है। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने कोई एडवांस्ड वर्ड्स नहीं डाले उसमें, बेसिक से शुरू किया। लेकिन एक चीज बता दो, जो एडवांस लर्नर्स है वो भी बेसिक लेवल पे बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती है प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, वर्ड के अदर मीनिंग से रिलेटेड, जो एडवांस लोगों को भी लगता है कि ये तो इट इज न्यूज टू अस, ये तो हमें नहीं पता था। तो वोकैबुलरी हमने हर लेसन में उससे संबंधित वोकैबुलरी दी है, जो कि एंड तक वही फॉर्मेट चलेगा, सो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, एक यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया मुझे लगता है कि जब मैं ये कोर्स से लर्न करूंगा और जब मैं ये इम्प्लीमेंट करूंगा, इम्प्लीमेंट करते वक्त मैं उसे गलत इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि सही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ये कैसे पता पड़ेगा मुझे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई वुड रियली अप्रिशिएट द पर्सन हु हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देखिए हमारा जो कोर्स का ढंग है ना, उसमें मैंने मल्टीपल टाइम्स रिपीट की हैं चीजें एक ही लेसन में। जैसे मैंने एक सेंटेंस बताया कि इसको इस तरह से बनाना है, अब वो सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। लेकिन उसके बाद उसी तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। मैं हिंदी बोलूंगा, फिर थोड़े से गैप में इंग्लिश बोलूंगा, ताकि आपको पता लग जाए जो आपके मन में सोचा उससे मेरा मैच हो रहा है। फिर उसके बाद इतनी अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद एक एक्ट के जरिए स्पोकन प्रैक्टिस कराई है। फिर उसके बाद आपको होम टास्क दिया है, जो स्क्रीन पे आपके सेंटेंसेस आएंगे। फिर नेक्स्ट लेसन जब हम करेंगे तो उनके आंसर्स आपको मिलेंगे। तो इतनी बारी वो रिफाइन होगा, इस ढंग से इतनी बारी रिपीट होगा कि आपको डाउट रहेगा ही नहीं, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये तो, क्योंकि रिपीट होता है ना, वो पक्का हो जाता है उससे। तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक नीति ने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, मैं स्माइल कर रहा था एक्चुअली पढ़ते वक्त। आई डोंट नो वो कितना सीरियस है या कितना फनी है, उन्होंने फनी में पूछा है नहीं। उन्होंने बोला मेरे पतिदेव मेरी इंग्लिश में बहुत से मिस्टेक ढूंढते रहते हैं बात करने में, समझाने समझने की जगह। मेरी इंग्लिश वीक है, उनको क्या हुक लाइन बोलूं कि वो चुप हो जाए? देखिए सबसे पहली चीज है, पति का काम है गलती ढूंढना, चाहे इंग्लिश हो या घर का खाना हो। ठीक है। वो आपसे और भी चीजों की आप तो कंप्लेंट अपनी करते कम्युनिटी को होंगे। सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मैं आऊंगा आऊंगा। तो वो आपसे और भी चीजों पे कंप्लेंट करते होंगे, पोछा ढंग से नहीं लगा, मेड को ढंग से तुमने हैंडल नहीं किया। इसी तरह से एक ये भी पॉइंट है इंग्लिश का। ठीक है, कंप्लेंट जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तो यूजलेस कंप्लेंट होगी, सामने वाले को तंग करने के लिए करी जाती है। लेकिन अगर हम पति पत्नी के रिलेशन में देखें ना, तो ऐसी कंप्लेंट्स नहीं होती, बड़ी जेन्युइन कंप्लेंट्स होती हैं, जिसके अंदर सिस्टम छुपा होता है, डिसिप्लिन छुपा होता है, प्यार और एक्सपेक्टेशन छुपी होती है। वो सही तो कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ गलत बोला, आपको अगर वो करेक्ट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप बाहर किसी इंसल्ट का सामना ना करें, वो आपको घर पे करेक्ट करते हैं। लेकिन आपके साथ इतना क्लोज है, इतना फैमिलियर है, कि इसलिए आपको बड़ा आराम से, जो तू तड़ाक वाली बड़ी कैजुअल लैंग्वेज में, बड़े कैजुअली प्यार में वो ऐसा बोल देते होंगे, तो आपको लगता होगा वो सीरियस नहीं, लेकिन वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब आप उनकी हेल्प करिए, कोर्स से और अच्छे फैक्ट सीखिए, और अपने हस्बैंड को भी करेक्ट करने शुरू कर दीजिए, फिर उनको भी अच्छा लगेगा। वो होता है ना भाई, काफी कर्जा आ गया, थोड़ा लौटाना भी तो है। ठीक हम्म। है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होंगे, क्योंकि देखिए हस्बैंड अपने नॉलेज के बेस पर आपको सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप एक ट्रेनर से सीखते हैं, तो आप फैक्ट्स के बेस पर सीखते हैं। तो वो फैक्ट्स जो हैं, वो आपको भी इंप्रूवमेंट देंगे, आपके आगे बच्चों को भी इंप्रूवमेंट देंगे, और आपके हस्बैंड को भी आप थोड़ा सा कर्जा लौटाइए। आपका वाला गौरव कोई रिलेशनशिप के ऊपर कोई कोर्स हो जो आप लॉन्च करने का प्लान कर रहे हो? मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हो ना, उस पे ये चीजें इंक्लूड होती अच्छा ठीक है, जी। ठीक। एक ना काफी एक कॉमन है, मैंने कई लोगों से सुना है ये वाली चीज कि अगर इंग्लिश सीखनी है तो उस एनवायरनमेंट में रहो, और या तो कोई क्लब ज्वाइन कर लो या फिर कुछ में रह दो, तो ग्रामर की नीड नहीं है आप। ये मैंने बहुत कॉमनली सुना है कि ग्रामर की नीड नहीं होती है, आप बस आपको बेसिक पता है क्योंकि आप लिखना जानते हो, आप सुनते भी हो, आप टीवी पे भी सुनते हो, बहुत जगह सुनते हो, तो ग्रामर की नीड नहीं है। अगर आप बस बात करना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली उस कन्वर्सेशन में हमारी इंप्रूव हो जाएगा। मतलब ये हम्म। सच है या मिथ है, क्या है ये? एक हद तक ठीक है। देखिए अगर आपने एक गली में साइकिल चलानी है, तो उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप टेढ़ी मेढ़ी भी चलाओगे, किसी के टकरा भी जाओगे, आपका पेडल भी टूटने लगेगा, कोई फर्क नहीं उससे खास होगा। इसी तरह से कम्युनिकेशन, अगर आपने टाइम पास लैंग्वेज सीखनी है, तो उसमें ग्रामर गलत हो या वोकैबुलरी आपने कुछ और यूज करनी थी, कुछ और यूज कर दी, कोई इसमें खास फर्क नहीं। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि जब आप इंग्लिश बोले तो लोग आपको सलाम करें, आपसे लोग इंप्रेस हों, आपकी बात को सुने, आपको तवज्जो दें, आपको रिस्पेक्ट मिले उस कम्युनिकेशन की वजह से, फिर आपको वैसी मेहनत भी करनी।
अगर आपने अमेरिका जाके ड्राइव करना है तो वहां के हिसाब से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, वहां के हिसाब से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं आप बिजनेसेस में ग्रो करें, आपकी सोसाइटी में आपकी लैंग्वेज की वजह से लोग बोले कि यार इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो फिर आपको उसके लिए सिस्टम से तैयारी करनी पड़ेगी, विच इज वेरी इजी, जो बहुत आसान भी। नहीं तो ग्रामर नहीं आएगी तो वही पॉइंट्स होंगे, हम आई हैव टू वर्क बोल देंगे, जो कि बोलना चाहिए आई एम हैविंग टू वर्क। जी एक्चुअली मैंने रिसेंटली स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी देखी थी, तो एक उन्हीं के मतलब जो संस्थाएं होती हैं उन्होंने वो डिजाइन करा था। तो मैंने उसमें ये देखा, जब उनकी बायोग्राफी देखी थी, तो वो जब गए थे बाहर और जब उन्होंने स्पीच दिया था, तो वहां पर बहुत सारे स्पीकर्स थे एंड हर कोई इंग्लिश में ही बोल रहा था। सेम उन्होंने भी इंग्लिश में ही बात करी थी, बट लेकिन उनकी स्पीच बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। रीजन उसके पीछे द वे ही स्पीक्स, द वोकैबुलरी ही यूजेस, मतलब वो बहुत मैटर करती है कि, और उसकी वजह से वो फेमस हो गए थे बहुत ज्यादा, कि एक पर्सन जो इंडिया से आया और उसने स्पीच दी और इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया फ्रॉम हिज स्पीच। तो आई फील ये जो आपने बोला ये बहुत खास बात है, लोगों को अलग बात है। ट्रू। एक यहाँ पर कॉन्फिडेंस का है लोगों का, कई लोगों ने कॉन्फिडेंस के ऊपर बात कर ली है, डर के ऊपर बात कर ली है कि आता है लेकिन फ्लुएंसी इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो डर कैसे निकालेंगे, वो डर कैसे निकालेंगे? इसको मैंने ना एक्चुअली पहले ही कवर कर लिया था अभी जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, कि कॉन्फिडेंस की कमी हमें होती है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। अगर मुझे किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर मैंने उस पर नॉलेज अच्छी कर ली तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस है। अब नुसरत फतेह अली खान साहब जब गाते थे तो हजारों करोड़ों लोग उनको सुनते थे और वो घबराते नहीं थे, अपनी कितनी देर देर तक उनके प्रोग्राम्स होते थे। लेकिन अगर आप मुझे गाने के लिए बोलेंगे, मैं तो 2 बंदों के सामने नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो जब नॉलेज होती है, जब हमारे अंदर नॉलेज आती है, तो उसके साथ हमारी कला आती है, उसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट होते हैं, बिलीव होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो हेजिटेशन अपने आप ही नहीं होती। दैट्स द थिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक प्रैक्टिस इज आल्सो अ थिंग, प्रैक्टिस डेफिनेटली, नॉलेज प्रैक्टिस को ग्रैब करने के बाद प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, इसलिए मैंने उसको बोला था कि थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रैक्टिस। ट्रू। आई थिंक ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन के आप आंसर कर चुके हो, एंड आई फील जितने भी लोग यहाँ पे डाउट पूछ रहे हैं ना कोर्स ओरिएंटेड, एक बार आप गो थ्रू करो, मतलब तभी थोड़ा एक पता लगेगा कि एक्चुअली है क्या। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है, माई डॉटर इज 5 year old बट शी इज टेलिंग कि मेरे से इंग्लिश में बात करो, बट मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को इंग्लिश नहीं आती है। देखिए बहुत अच्छी बात है और क्यूट बात है कि बच्चा भी आपको वो चीज बता रहा है। अभी तो वो 5 साल छोटी है। और शी इज हाँ, जस्ट 5 year old। 5 years, अभी तो वो छोटी है, इसलिए आप शायद उसकी बात को दबा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ी हो रही है तो आप दबा नहीं पाएंगे। फिर वो और आपको बोलेगी, प्रेशर करेगी कि मम्मा मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग जाना है, आप इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं, या मेरी फ्रेंड्स घर पे आ रही हैं, आप उनके साथ इंग्लिश नहीं जवाब दे पाती हैं, या फिर हमारी गेट टुगेदर पार्टीज में उनके पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं, मेरी मम्मा पापा जो है इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। उस टाइम आपको ये चीजें बहुत ज्यादा पिंच होंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी हाउसवाइफ्स को इसी तरह की प्रॉब्लम से जूझते देखा है, मैंने पढ़ाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसलिए वक्त रहते, अभी आपका बच्चा छोटा भी, आप उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, अपने हस्बैंड के साथ भी करेंगे, तो ये आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कवर अप कर सकते हैं। नहीं तो जितना डिले करेंगे उतनी नर्वसनेस और बढ़ती रहती है, उतनी घबराहट और बढ़ती है, गैप भी बढ़ता है, कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ जाता है। बिल्कुल गैप भी बढ़ता है। और फिर बच्चे को क्यों लगे कि मेरे माँ बाप किसी से कम है, हम तो बच्चे को ये सिखाते हैं बेटा तो किसी से कम नहीं है। और फिर जब उसको दिखेगा कि मेरे माँ बाप में एक कमी है और वो उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं, फिर ये मैसेज बच्चे को क्या जाएगा कि वीकनेस को रिटेन करना चाहिए या फिर उसको कवर अप करना चाहिए। तो इसलिए हमें जरूर कम्युनिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग करके बच्चे को भी बताना चाहिए कि बेटा देख, अब जब मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ तो मैं अपनी बेटी को बताता हूँ कि देख बेटा, मैं एक बार ही ना हो रहा, मैं बार बार कर रहा हूँ, हार नहीं रहा। तो जब हम कोई एक्ट करते हैं और मेरे को लगता है नहीं इससे बेटर एक्ट हो सकता है, तो मैं रीटेक्स लेता हूँ। तो वो कई बार ही बोलती है पापा अब इतना टाइम लगा रहा हूँ, मैं कहता हूँ नहीं बेटा, अच्छा काम करना है तो मेहनत लगती है, डरना नहीं है, करते रहना है। तो ये मैसेज उसके माइंड में जाता है। सेम वे वी हैव टू बी गुड एट कम्युनिकेशन। अच्छा देखिए, मैंने बोला गुड एट कम्युनिकेशन, लोग यहाँ पे गुड इन बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में आता ना कि हमें कम्युनिकेशन में अच्छा होना है। सो ही इज गुड इन कम्युनिकेशन हम बोल देंगे, लेकिन नहीं, गुड के बाद हमेशा एट लगता है। ही इज गुड एट टेनिस, ही इज गुड एट कम्युनिकेशन, ही इज गुड एट इंग्लिश, तो एट लगता है जी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लाइक उन्होंने लिखा है कि शशि थरूर जैसी वोकैबुलरी होना क्या नीडेड है? देखिए हर बंदा इंडिविजुअल है,
अगर आप शशि थरूर को देखेंगे तो फिर आप उनसे तो ऊपर निकल नहीं पाएंगे, है ना। हमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशनल पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारी प्रॉब्लम्स अगर हम ध्यान से कभी एकांत में बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करें, आत्म वो करें, उसको निरीक्षण करें, तो हमें पता लगेगा हम कंपैरिजन की वजह से बहुत सारी अपने सरदर्दियां बढ़ा लेते हैं। शशि थरूर, मैं खुद उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन कंपैरिजन नहीं करना कि मैं उनके सामने कहाँ हूँ या वो मेरे सामने कहाँ है या कौन किसके सामने। हर बंदा इंडिविजुअल है। मेरे को अपनी मेहनत जो मैंने करी, आज मैं उतना जानता हूँ, और जो मैं नॉलेज में और ऐड करता रहता हूँ, मेरी उतनी बढ़ती है। मेरे को अपने ऊपर फोकस करना है। बाकी शशि थरूर जैसी वोकैबुलरी आप कह रहे हैं यूज होती है या नहीं, सारी चीजें यूज होती है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूज नहीं होती, तभी तो शब्द बने हैं, नहीं तो शब्द बनता ही नहीं, है ना। तो हमने ये देखना है कि हमने धीरे धीरे बेसिक से स्टेप बाय स्टेप शुरू करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। कई बार हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ हैं, कहाँ पहुंच गए। ऋतिक रोशन जब डांस के लिए, जब वो फर्स्ट मूवी आई उनकी, तो उनसे डांस नहीं हो सकता था, वो ऐसा डॉक्टर से भी मना कर दिया था, उनको बैकबोन में प्रॉब्लम थी। बहुत इंस्पायरिंग है ऋतिक रोशन। लेकिन उसके बाद जब वो मूवी रिलीज हुई तो वो कहते हैं मैं खुद हैरान हो गया कि लोगों ने मुझे डांस का एक बहुत बड़ा आइकन मान लिया। कहते हैं हमने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरा डांस इतना फेमस हो जाए। सो हमें नहीं पता होता कई बार कि हम मेहनत करते करते किस लेवल पे आ चुके हैं। सो दैट्स द थिंग, इसलिए हम मेहनत करते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच गौरव फॉर द अमेजिंग सेशन, एंड आई फील ऑडियंस ने बहुत ज्यादा एंजॉय करा होगा। आप प्लीज अपना इंस्टाग्राम हैंड जरूर शेयर कर दीजिए ताकि लोग आपको फन कंटेंट से भी सीख पाए। प्लीज आप जी बता दीजिए। जी, इंस्टाग्राम पे गौरव मोटिव ग्रूम। मोटिव ग्रूम मेरा ब्रांड है, जिसमें हमारा मोटिव मतलब मोटिवेशनल और ग्रूम मतलब और बेटर होना। तो हमारा मोटिव ये है जिंदगी का कि हम बेहतर होते रहें, अपना सीखने को कंटिन्यू रखें। सो विद दैट लॉजिक आई मेड मोटिव ग्रूम। सो गौरव मोटिव ग्रूम इंस्टा आईडी। एंड आई बिल्कुल, रियली थैंक एवरीबडी हियर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और मेरी बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी। मेरा फन भी आई थिंक एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो वेरी मच, बिल्कुल। एंड थैंक्स टू गुरुकुल ऑल्सो, कि जिनकी वजह से ये हमने इतना अच्छा सेमिनार, आज मैं भी उसका पार्ट बना। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और यहाँ पर मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, और आप सभी लोग बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोग कैसा लगा। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, एंड वी आर एक्साइटेड टू सी द फीडबैक्स। Wow, wonderful, interested, super amazing, awesome, amazing. Thank you so much. Thank you so much, लोग कह रहे हैं। It was marvelous, outstanding. क्या बात है, किसी एक ने लिखा लिखा है। है बवाल। ये तो ऐसे तो इंटरेस्टिंग कई सारे यहाँ पर हाँ, लोग अच्छे कमेंट्स हैं। करते हैं। बहुत अच्छी ऑडियंस थी हमारी, सच में मुझे बहुत मजा आया। बिल्कुल, डेफिनेटली मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया। एक्चुअली मैं रेगुलर सेशंस जब लेता हूँ संडे को, हम्म, आई ऑलवेज फील कि नॉलेज तो बहुत सारी इंटरनेट पे भी है, गूगल पे भी है, यूट्यूब पे भी है, बट एज अ ट्रेनर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ वी डिलीवर थिंग्स। और आपने वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से, मैं बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड डेफिनेटली मैं चीजें वो इम्प्लीमेंट जरूर करूंगा अपने आगे के सेशंस में जब मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस टू बी द पार्ट ऑफ दिस सेशन, बट आई ऑलवेज बिलीव इट्स ऑलवेज 1% स्ट्रेटेजी एंड 99% एग्जीक्यूशन। नो मैटर व्हाट, ज्ञान कितना भी ज्यादा इंटेंसली पावरफुल हो, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। चाहे एक स्टेप लो, लेकिन स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ए मस्ट। और बिल गुरुकुल हमेशा आप लोगों को सिखाता रहेगा, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर। वी आर बिज गुरुकुल। बाय थैंक एवरीवन, यू। टेक केयर। बाय गौरव, थैंक यू सो मच। बाय बाय, थैंक यू ऑडियंस। सो मच, एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे यू आर होस्टिंग दिस ऑल, क्योंकि आपका जो स्माइलिंग फेस है वो पर्सनालिटी का एक, दैट इज वन ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ पर्सनालिटी, यू हैव टू बी स्माइलिंग। सो इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू आल्सो। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू टेक सो केयर। मच, थैंक यू सो मच गौरव, थैंक यू।